आज काफ़ी दिनों बाद इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो गया है। 22 फरवरी से आपकी बोर्ड एग्ज़ाम है और 2 मार्च को अंग्रेजी का पेपर है। इसके लिए सबसे पहले आप ध्यान रखें, मेरे चैनल का नाम है उत्कर्ष एकेडमी 23। उत्कर्ष एकेडमी 23 चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 की तैयारी के लिए हमने सभी अग्रवाल अनसॉल्व के सभी इम्पोर्टेंट सेंटेक्स, जो हमारा लगभग 4 नंबर का आता है, क्वेश्चन नंबर 4 का डी और क्वेश्चन नंबर 5 का डी, उसमें 2-2 नंबर की आपकी सेंटेक्स चैप्टर से पूछा जाता है। आइए उनको क्रम से रिवीजन करते हैं। आपका 2-3 वीडियो में हम कवर करने का प्रयास करेंगे और आज से डेली आपको 2 मार्च तक, जब तक एग्जाम होगा तब तक आपको डेली आपको एक इम्पोर्टेंट रिवीजन सीरीज की आपकी क्लास निश्चित निरंतर रूप से मिलेगी। पहला क्वेश्चन समय को बर्बाद ना करते हुए, पहला क्वेश्चन लिखा है, नो सूनर आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन हैड गॉन। अब हमें पता है कि इससे सेंटेंस में आपको मिस्टेक निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 के डी में आपके ऑप्शन भी दिए जाते हैं। तो इसमें जैसे लिखा है नो सूनर आई रीच्ड, तो इसमें नो सूनर जब स्ट्रक्चर होता है तो यहाँ पर डिड लगता है। जब डिड लगेगा तो रीच्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, रीच। लेकिन सेकंड रूल एक और तरीके से हम कैसे बना सकते हैं कि यहाँ पर अगर हेड लगा दें तो थर्ड फॉर्म लगेगा। तो आप 2 तरीके से सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं, या तो नो सूनर डिड कर दें लेकिन फिर रीच्ड का आपको रीच करना पड़ेगा, और अगर आप यहाँ पर रीच्ड का नहीं करना चाहते तो हेड लगा दें। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। सेकंड सेंटेंस दिया गया है अग्रवाल अनसॉल्व का, ये शुरू से आपका पेज नंबर 1 से आपका पूरा सॉल्यूशन सेंटेक्स आपका 4 नंबर का कवर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। सेकंड आपका सेंटेंस लिखा हुआ है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, कम ज्ञान खतरनाक होता है। अब हमें पता है कि लिटिल और फ्यू 2 ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसमें लिटिल या फ्यू लिखा है, इसका मतलब होता है नथिंग, कुछ भी नहीं। और अगर हम इसमें ए लगा दें, ए लिटिल, तो ए लिटिल का मतलब होता है कुछ। तो यहाँ पर लिटिल की जगह ए लिटिल का प्रयोग होगा, तो अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। ही मेक्स सेल्डम मिस्टेक। अब इसमें कुछ ऐसे होते हैं सेल्डम, जैसे एडवर्ब लिखा हुआ है, सेल्डम होता है, ऑलवेज होता है, नेवर होता है, तो इसको हम सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रखते हैं। तो ही सेल्डम मेक ए मिस्टेक या ही ऑलवेज मेक्स ए मिस्टेक। सेंटेंस नंबर 4 पर चलते हैं, आई बॉट सम फाइन फर्नीचर्स। अब कभी भी हमने सुना है कि नाउन आपका फर्नीचर होता है, कभी फर्नीचर्स नहीं होता है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, सीनरीज नहीं होता है, ऐसा हमने सेंटेक्स ऑफ नाउन में रूल नंबर 1 को पढ़ा। 5वां सेंटेंस लिखा हुआ है, इफ आई वाज यू आई वुड पनिश हिम फॉर हिज बिग नेचर। इफ आई वाज यू, ये कंडीशनल वाक्य होता है। अगर मैं तुम्हारे जैसा होता, आई के साथ बर लगता है। कब बर लगता है, जब कंडीशनल वाक्य होगा। तो इफ के साथ अगर आई लगा है तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर बर का आपका निश्चित रूप से मिस्टेक है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट लिखा है, हिमालयास। हिमालयास लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, द हिमालयास। कोई भी पर्वत श्रेणी होगी, कोई भी रिवर का नेम होगा, कोई भी पॉपुलर बुक होगी, उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। हार्डली हैड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट द पैलेस। तो जब कोई सेंटेंस हार्डली या स्कार्सली से स्टार्ट होगा तो हमें पता है कि यहाँ पर कंजक्शन जो देन लगा है, यहाँ पर वैन या बिफोर का प्रयोग होगा। अगर पढ़ना चाहते सेंटेक्स ऑफ एडवर्ब में न्यू स्टाइल में, आप ये रूल नंबर 2 को पढ़ें तो उसमें आपका हार्डली या स्कार्सली का रूल दिया गया है। तो यहाँ पर देन में मिस्टेक है, देन की जगह आप वैन या बिफोर का प्रयोग करें। बी हैव डिस्पोज्ड ऑफ, प्रपोजिशन होता है डिस्पोज्ड ऑफ, ओ एफ होता है ना कि ओ डबल एफ होता है। तो ये मिस्टेक दी गई है। ये आपका कंपटीशन एग्जाम के लिए भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इंटर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। अभी द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, हमने कई बार पढ़ा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो आपको ध्यान रखना है, जब आपका बिफोर लगा हो तो पहला सेंटेंस हैड में बनता, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा, और दूसरा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। तो इसमें गलती क्या हो गई, इन्होंने दूसरा वाला सेंटेंस हैड में बना दिया। तो यहाँ पर हैड ना लगे, यहाँ पर पेशेंट हैड डाइड। क्या होगा बेटा, पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ओके, बी आर लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2018। अब जब सिंस या फॉर लगता है, हमने छोटी क्लासों में पढ़ा, जब सिंस या फॉर का प्रयोग होता है तो हैज बीन हैव बीन का प्रयोग होता है। तो बी हैव बीन लिविंग, क्या होगा, बी हैव बीन लिविंग। तो इसमें क्या करेक्शन होगा, इज आर एम की जगह यहाँ पर हैव बीन का प्रयोग होगा। आई हैव डन द वर्क यस्टरडे, हमें पता है यस्टरडे होता है, यस्टरडे माने होता है बीता हुआ कल, और टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। जब बीता हुआ कल है तो वो पास्ट टेंस में जाएगा, जब पास्ट टेंस में जाएगा तो उसमें हैव नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हैज, वो हैड लगेगा। कि हैड लगाओ या सेकंड फॉर्म लगाओ, ठीक है, लेकिन पास्ट टेंस में होना चाहिए। ओके,
फादर हैज डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी एमंग द टू सन्स। हमने हाई स्कूल में प्रपोजिशन चैप्टर पढ़ा, हमने पढ़ा कि जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं की बात होती है तो उसमें बिटवीन लगता है, दो से अधिक का होता है एमंग लगता है, 20 से अधिक होता है एमंगस्ट लगता है, या मिडेस्ट का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर बिटवीन का यूज होगा। सेंटेंस नंबर 13 पर चलते हैं। कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत। कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट। अब हमने बताया डिग्री में हमने पढ़ा कि जब वन ऑफ द का यूजमेंट किया जाए तो हमेशा उसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल में आएगा, तो पोएट की जगह होगा पोएट्स। क्या होगा? पोएट्स। ये रिवीजन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, इसको आप ध्यान से देख जाएं, इन्हीं में से सेंटेंस 100% आपका फंस जाएगा। ए बुलेट पेनिट्रेटेड इनटू हिज बॉडी, तो इसमें बात पैसिव में दिया गया कि मतलब एक गोली जो है वो भेद गई इनटू हिज बॉडी, तो बाज यहाँ पर बुलेट बाज होना चाहिए। नाइदर ऑफ द टू बॉयज, हमने पढ़ा है, रूल पढ़ा है एडजेक्टिव में कि ईच एवरी आइदर नाइदर अगर दिया जाए तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, जहाँ पर हैव लगा है वो आपकी मिस्टेक है। ओके, आई एम अंडरस्टैंडिंग योर डिफिकल्टी, आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं, आई अंडरस्टैंड योर डिफिकल्टी। ओके, वेरी फ्यू किंग्स इन इंडिया बर, यहाँ पर वेरी फ्यू किंग्स, किंग्स प्लूरल में दिया गया है, तो प्लूरल में दिया गया तो बाज नहीं आएगा, क्या आएगा? बर। दीज इंफॉर्मेशन, अभी हमने बताया था इंफॉर्मेशंस कभी नहीं होता है, सीनरीज कभी नहीं होता है, और अभी एक सेंटेंस, एक और ऊपर सेंटेंस आया था फर्नीचर्स, क्या आया था? फर्नीचर्स, तो कभी फर्नीचर्स नहीं होता है, तो इसलिए आप ध्यान रखें इसमें आपका इंफॉर्मेशंस गलत है, और यहाँ पर आर की जगह इज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इफ यू विल नॉट वर्क हार्ड, सेंटेंस नंबर 19 दिया गया है, इफ यू विल नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब इफ से स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। जब कंडीशनल स्टेटमेंट होता है तो पहला भाग फर्स्ट कंडीशन में, पहला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा दोनों विल में नहीं हो सकते, ठीक है, तो आप देखेंगे दोनों में अगर विल लगा है तो मिस्टेक है, पहला भाग आपका डू नॉट डिड नॉट में बनेगा। ओके, लास्ट सेंटेंस दिया गया, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन योर पर्सनालिटी, ये आप अपने मन से करेंगे और आपको कमेंट बॉक्स में हमसे पूछेंगे, अगले सेशन में हम इसको करेक्ट करके बताएंगे। एक आप करेक्ट करेंगे और 19 हमने करेक्ट करके दिए, आपका होमवर्क है, इसको आप करेक्ट करेंगे। और आपके लिए इतनी अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन जरूरतमंदों के लिए जिनके पास ट्यूशन या कोचिंग की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। एक बार हम इसको फिर आपको दिखाई दे रहे हैं और घर पे जाके सॉल्व करें। और चैनल का नाम याद रखें, उत्कर्ष एकेडमी 2-3।